सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है बटोही। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कविता का सार। मंजिल के मिल जाने तक निरंतर चलते रहना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे कर्मठ मनुष्य ही अपनी मंजिल को पाते हैं। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि अगर मनुष्य को अपनी मंजिल पानी है तो उसे निरंतर चलना चाहिए और उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसे जब तक वो जीवित है वो चलता रहे, कभी रुके ना। और कर्मठ मनुष्य ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। चल रे चल बटोही जब तक सांस चले, सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर, सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि चल रे चल बटोही, यानी कि वो ऐसे मनुष्य की बात कर रहे हैं जो अपनी मंजिल पाने के लिए चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वो उसको हिम्मत दे रहे हैं कि जब तक सांस है तुझे चलते रहना है। सूरज चले बदन झुलसाकर, यानी कि जो सूरज होता है वो अपने बदन को जलाकर झुलसाकर चलता है। चांद जो होता है वो हर दिन अपने आंसू ढलकाकर चलता है। सबको चलना पड़ता है और इस आकाश में जो भी, आकाश के नीचे जो भी इंसान रहता है, जो भी जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, उन्हें चलना ही पड़ता है। ठोकर तो है दुल्हन पांव की, पीर झलक है प्रेम गांव की, आंधी अंधड़ बगिया बंजर, सबको लगा गले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो ठोकर होता है, यानी कि अगर तुम्हें चलते चलते ठोकर लग जाती है, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस कठिनाई को तुम ये सोचो, उस दुख को ये सोचो कि वो एक दुल्हन के पांव की तरह, यानी कि जैसे दुल्हन है जो गृह प्रवेश करती है, वो कलश को ठोकर मार के आगे बढ़ती है, वो अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो समझो वो ठोकर भी क्या है, दुल्हन के पांव की तरह ही है। आगे चलकर तुम्हें अच्छा भविष्य मिलने वाला है, तो तुम ठोकर से मत घबराओ। अब चाहे तुम्हारी जिंदगी में आंधी आए, तूफान आए, तुम्हारा जो बगिया बंजर है वो बिल्कुल बंजर हो जाए, सूखा पड़ जाए, यानी कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारे मंजिल में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें चलते रहना है। पक्की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से, नहीं सेज पर नहीं मेज पर, कांटों में फूल खिले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। फिर क्या कहा जा रहा है कि पक्की प्यास बुझा छालों से, यानी अपने पैरों की प्यास को किससे बुझा, अपने छालों से बुझा। और मत घबरा चुभने वालों से, यानी कि जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, उन लोगों से तुम मत घबराओ। और नहीं सेज पर नहीं मेज पर, कांटों में फूल खिले, यानी कि जो फूल होते हैं वो किसमें खिलते हैं, वो कांटों में ही खिलते हैं। यानी वो किसी मेज पर नहीं खिलते हैं, कभी किसी सेज पर नहीं खिलते हैं, वो हमेशा कांटों में ही खिलते हैं। चलना ही तो रे जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है, रुके ना तब तक कदम, न जब तक मंजिल मुझ तुझे मिले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। फिर अंत में जो कवि है वो यही कह रहे हैं कि चलना ही तो क्या है, जीवन है। हमें जीवन में चलते ही जाना है। इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता रहता है, समय जाता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। रुकना क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी जगह पर रुक जाते हैं तो समझिए वो हमारी मौत है। और रुके ना तब तक कदम, ना जब तक मंजिल तुझे मिले, यानी कि तुम्हारे कदम तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें नहीं मिल जाता है। और चल रे चल बटोही जब तक सांस चले। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि हमें जीवन में रुकना नहीं है, हर समय चलते रहना है। जब तक हमारी सांसें चल रही है हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है, थकना नहीं है, आलसी नहीं बनना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।